नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सौभाग्य दीप। ज्योतिष और उपाय इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है 33वीं कड़ी। जनपत्री है हमारे सामने, एक महिला की हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। 1994 है जन्मतिथि और कहीं उत्तर प्रदेश के दूरस्थान का जो जन्म है। मिथुन लगन, गुरु है 5वें स्थान में, पहला दूसरा तीसरा चौथा स्थान खाली है। गुरु 5वें स्थान में तुला में और 6ठे स्थान में राहु है। वृश्चिक में मंगल है, धनु में 7वें में, बुध शुक्र और सूर्य 8वें स्थान में, मकर में शनि है 9वें स्थान में, कुंभ राशि में 10वां स्थान खाली है। चंद्रमा है मेष राशि में 11वें स्थान में और केतु है 12वें स्थान में वृष राशि में। ग्रह स्पष्ट भी देख लेते हैं। लगन 5, सूर्य 5, चंद्रमा 037, मंगल 29, 26, बुध 25, गुरु 18 डिग्री, शुक्र 5, 53, शनि 5 और राहु 6 डिग्री, केतु भी 6 डिग्री। और जो महादशा है वह सूर्य की 20/9/2020 से 20/9/2026 तक, और वर्तमान में सूर्य में मंगल है 14/11/2021 तक। उसके बाद में सूर्य में राहु चलेगा 9/10/22 तक। जो प्रश्न है सीधा और स्पष्ट प्रश्न है। पहला कि क्या मेरी कुंडली में मांगलिक योग है। दूसरा, क्या मेरा प्रेम विवाह होगा। और तीसरा, विवाह में सफलता क्या है। और इसके अलावा सामान्य प्रश्न स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, इसका कुछ उपाय बताएं। तो देखते हैं, इसके हिसाब से कुंडली का विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि क्या मैं मांगलिक हूं या नहीं। 7वें स्थान में मंगल है। जो जब मंगल 12वें में, लगन में, चौथे में, 7वें में या 8वें में होता है तो मांगलिक योग माना जाता है। तो ऐसे में जातक हो या जातिका, उसको जो मंगल ग्रह वाले मांगलिक जातक से ही विवाह करना चाहिए। यानी कि जो मंगल 12वें में, लगन में, चौथे में, 7वें में या 8वें में होना चाहिए। और यह मंगल उत्तरोत्तर बली होता है, यानी कि अष्टम स्थान का मंगल सबसे ज़्यादा बलवान माना जाता है जो मांगलिक दोष के मामले में। और 7वें का उससे कम, चौथे का उससे कम, लगन का उससे कम और 12वें का सबसे कम। तो खैर कोई बात नहीं, पहला प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है कि मांगलिक योग है। दूसरा कि क्या मेरा प्रेम विवाह होगा या नहीं। देखते हैं, प्रेम विवाह के लिए 5वां, 7वां और 9वां स्थान को देखेंगे और शुक्र को देखेंगे साथ में, क्योंकि शुक्र आकर्षण का, प्रेम का और जो अच्छी अच्छी कल्पनाओं का, इस तरीके का कारक है। और साथ में चंद्रमा भी देखेंगे क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, 5वां स्थान गुरु ग्रह है और 7वां स्थान का स्वामी 5वां स्थान में है। तो प्रेम विवाह की इच्छा है। अगर संभव हो सका तो ऐसा व्यक्ति प्रेम विवाह करता है। और 7वां स्थान, जो 5वां स्थान का पंचमेश कहाँ है। पंचमेश शुक्र सूर्य के साथ में है और सूर्य है 5 डिग्री और जो शुक्र है 5-53, यानी कि जो 1 डिग्री से भी कम का अंतर है। तो जो सीधा सा बात है कि यह पूर्णस्थ ग्रह है, यानी कि प्रेम विवाह करने की इच्छा है, परंतु प्रेम विवाह या कोई भी विवाह चलने का योग नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट, साफ तरीके से समझ लें। और उसके बाद में जब 5म और 7म का हमने देखा और 9वें स्थान का संबंध, 9वें स्थान का स्वामी 9वें स्थान में ही है और इसकी दृष्टि 7, 8, 9 और 10 किसी भी जो 5म, 7म या आदि स्थान पर नहीं है। तो जो इसका मतलब यह हुआ कि प्रेम विवाह होने के बहुत ही कम लक्षण हैं और प्रेम विवाह होगा
तो चलेगा नहीं। अब देखते हैं सामान्य विवाह चलेगा या नहीं चलेगा। तो सामान्य विवाह के लिए हम देखते हैं सीधा सीधा सप्तम स्थान, सप्तमेश और कारक ग्रह। कारक ग्रह में शुक्र देखेंगे और गुरु ग्रह को देखेंगे। तो सप्तम स्थान में मंगल है, एक तरफ राहु, दूसरी तरफ बुध शुक्र और सूर्य हुआ। तो ये पाप कर्तरी योग में हुआ। तो पाप कर्तरी योग में होने से जो दोस्ती, दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप अधिक समय तक नहीं चलती, बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। और सप्तमेश देखेंगे, सप्तमेश गुरु पंचम स्थान में आ गया तो वहाँ तकलीफ नहीं है, लेकिन सप्तम स्थान जो पाप कर्तरी योग में हुआ। अब जो विवाह नहीं चलेगा, इसके लिए उपाय करना पड़ेगा, तभी विवाह चलेगा। नहीं तो जितनी बार भी विवाह करेंगे उसमें परेशानी ही आएगी, तलाक मिलेगा या कुछ और कारण होगा। और अब कारक देख लेते हैं विवाह का। शुक्र एक सामान्य कारक है, तो शुक्र पूर्णस्थ है। दूसरी तरफ गुरु, महिलाओं के लिए गुरु कारक होता है। तो गुरु और मंगल को भी देखा जाता है। तो गुरु जो है काल सर्प योग से बाहर है। गुरु ग्रह विस्तार का ग्रह है, तो आंशिक काल सर्प योग है कुंडली में। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कोई विस्तार होगा, एक्सपेंशन होगा, तो ऐसे व्यक्ति को परेशानी आएगी। जब विवाह होगा तो परेशानी आएगी, संतान होगा तो परेशानी आएगी, और कोई जो ऐसा व्यक्ति बिजनेस करता है या नौकरी करता है उसमें विस्तार होगा तो परेशानी आएगी। तो एक तो आंशिक कालसर्प योग का उपाय जरूरी है। इसके लिए घर पे कालसर्प शांति का महायंत्र लगाएं ताकि आपको शांति मिले। और कालसर्प का मंत्र ओम नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्, इस मंत्र का पाठ करें। इससे जो कालसर्प और आंशिक कालसर्प की शांति मिलती है। पहला उपाय तो ये हो गया। दूसरा, सप्तम स्थान पाप कर्तरी योग में है, विवाह चलने की संभावना नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो विष्णु जी की पूजा करें। पूर्णिमा वाले दिन, एक बार करना है। बरगद के पेड़ पर एक लोटा जल चढ़ाएं, 3 बार कलावा लपेटें, 108 परिक्रमा करें, ओम श्री विष्णुवे नमः यह मंत्र पाठ करते रहें। और बाद में भी कम से कम 45 दिन ओम श्री विष्णुवे नमः मंत्र का घर में बैठकर जप करें मून स्टोन की माला से। निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा, विवाह भी हो जाएगा और विवाह चल भी जाएगा। अब देख लेते हैं कारक की स्थिति। कारक है इसमें शुक्र, जो कि जन्मपत्री में द्वादश स्थान और पंचम स्थान का स्वामी है, और वह है अष्टम स्थान में, और सूर्य के साथ में पूर्णस्थ ग्रह है, यानी कि उसके अंदर ताकत नहीं है। तो शुक्र का बल बढ़ाना चाहिए। इस जन्म कुंडली में सफ़ेद वस्त्र शुक्रवार वाले दिन धारण करने से लाभ मिलेगा। कोई एक सफ़ेद वस्त्र पहन लें या सफ़ेद पुखराज पहन लें, चांदी की अंगूठी में मध्यमा उंगली में अच्छी क्वालिटी का, बिल्कुल साफ स्वच्छ लहरी पुखराज सफ़ेद। यह फ़ायदा करेगा आपको, मानसिक शांति भी देगा और इसके अतिरिक्त दाम्पत्य जीवन में शांति मिलेगी, क्लेश नहीं होगा। धीरे धीरे शुक्र ग्रह का अच्छा प्रभाव मिलने लगेगा और मन में प्रेम और आकर्षण रहेगा। इसके बाद में देखते हैं भाग्य का कारक क्या कहता है। चंद्रमा ग्रह, चंद्रमा ग्रह केमद्रुम योग में है। इसके दूसरी तरफ केतु है। राहु केतु या सूर्य हो तो परेशान करता है, तो इसमें केतु है। मानसिक अशांति, अस्थिरता, निराशा, यह योग है। अब चंद्रमा की डिग्री देखते हैं। चंद्रमा की डिग्री है 037, यानी कि मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण, अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे चरण ये अश्विनी नक्षत्र के गंडमूल की श्रेणी में आते हैं। और पहला चरण सबसे ज़्यादा कष्टकारक होता है। यह पिता के लिए कष्टकारक है। जब ऐसा बच्चा पैदा होता है तो पिता को कष्ट होता है, कोई आर्थिक परेशानी होती है, स्वास्थ्य में परेशानी होती है, या किसी भी तरीके से कष्ट ही की स्थिति बनी रहती है। और जब विवाह होता है तो वही परेशानी ससुर के लिए निश्चित मानी जाती है। इसलिए गंडमूल का उपाय करें। हम नॉर्मली
जो एक बार गंडमूल की पूजा जब बच्चा पैदा हुआ करके और शांत हो जाते हैं, जबकि इसका प्रभाव, जो पूजा का प्रभाव 12 साल तक ही रहता है, उसके बाद में फिर परेशानी शुरू हो जाती है। तो गंडमूल का उपाय करें। अश्विनी नक्षत्र का यंत्र आएगा, एक कांसा का कटोरा आएगा, उसमें खांड बुरा या चीनी भरें। जिस दिन अश्विनी नक्षत्र आए गोचर में, उस दिन यह उपाय करना है। और एक माला लें, सफ़ेद परवाल माला, उससे मंत्र पाठ करें, ओम श्री विष्णुवे नमः, और एक माला मंत्र पाठ करें। माला को गोल करके उसके ऊपर रखें और कांसे के कटोरे समेत विष्णु भगवान के सामने मंदिर में जाकर चढ़ा कर आएँ। और जो यंत्र को अपने घर पर लगाएं, हर रोज दर्शन करें। यंत्र पर भी एक मंत्र दिया हुआ होता है, उसका भी उस दिन जाप करें। निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा, आपकी परेशानी समाप्त होगी। तो आपको क्या करना है, यह भी आपके लिए जरूरी है। फिर आपका जो चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, ये शरीर में से पानी को सोखता है, स्वास्थ्य को खराब करता है, हड्डियों में तकलीफ देता है, जो यह माता से आया हुआ कष्ट होता है। तो उसका भी उपाय आप साथ ही साथ करें, ताकि आपको निश्चित तौर पर फायदा मिले, जो स्वास्थ्य ठीक रहे। तो इस तरीके से जो केमद्रुम का उपाय भी हो जाएगा, क्योंकि शनि विष योग निवारण लॉकेट धारण करेंगे तो वह केमद्रुम का लॉकेट भी है। तो मानसिक शांति और स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। और गंडमूल का उपाय करने से जो पिता को लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। और जो शुक्र का उपाय करने से, जो सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद पुखराज बताया, वह करने से आपकी आर्थिक समृद्धि रहेगी, धन रहेगा। शुक्र धन का कारक है, जो भावनाओं का कारक है, जो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी ग्रह आपके मजबूत हैं। मंगल 29 डिग्री है, 29-26, और सूर्य 5 डिग्री है। आप विटामिन डी चेक कराएं शरीर में, उसमें भी आपको कमी मिलेगी निश्चित तौर पर। इस तरीके की जन्मपत्री में ये सभी सावधानियों की ज़रूरत होती है, अवश्य बरतें। और ये जो पाप कर्तृ योग है, इसका भी उपाय हो गया। और गुरु ग्रह काल सर्प योग से बाहर है, इसका उपाय भी बता दिया। और जैसे ही योग कारक दशा आएगी, वैसे ही विवाह हो जाएगा, परेशानी नहीं है। और प्रेम विवाह की ओर न दौड़ें, सामान्य विवाह होने के लक्षण हैं जन्मपत्री में। और आपके सामने मैं समझता हूं कि सारी स्थिति स्पष्ट हो गई होगी। हमारे जो दूसरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनको भी जो विश्लेषण से फ़ायदा मिलेगा, समझ सकते हैं। और सब लोग अपने अपने जन्मपत्री में इस तरीके के उपाय साफ और स्पष्ट तरीके से चेक कर सकते हैं। ग्रह स्पष्ट होना जरूरी है। कंप्यूटर से बनी हुई जन्म कुंडली में ग्रह स्पष्ट सबसे पहले होता है। तो जो अगर आपको ठीक से समझ में आ गया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कोई आवश्यकता हो तो कमेंट करें, कमेंट में लिखें। निश्चित तौर पर जितना संभव हो सकेगा उतना आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।